दोस्तों वही प्रोडक्ट, वही ऐसी कौन सी बात है जो वो पा सकते हैं लेकिन हम नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी योग्यता नहीं पूछी जाती कि इसका मतलब है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो क्यों नहीं, तो हम क्यों नहीं। सोचे अगर हम सब लोग यहाँ सफलता पा सकते हैं तो एमरेल्ड, रूबी और डायमंड बन सकते हैं, और आप तो बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। मुझे पूरा भरोसा है आप हाँ ही कहेंगे। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कहा, आपने हाँ नहीं कहा, आप दिल ही दिल सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार, ये तो सफल हो गया लेकिन मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। ये तो सफल हो गया लेकिन मेरे साथ क्या होगा। किस्मत की बात है। हो सकता है इनकी किस्मत अच्छी हो या उनके पुराने कर्म, कुछ कर्म का लाभ भी मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उनको पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने ये यहाँ पर उनको ये व्यवसाय दिया है और उन्हें सफल बनाया है। लेकिन भगवान ने ये व्यवसाय करने का मौका आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि आपके भाग्य में सफलता नहीं है। और एक मिनट के लिए सभी एक मिनट के लिए ये सभी भी मान ले कि आपके पुराने कर्म कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप सफलता नहीं पा सकते। लेकिन याद रखिए, भगवान अब तक केवल और केवल योनि में नहीं है। आप केवल और केवल भोग योनि में नहीं हैं। आपको मानव चोला मिला है और मानव चोले में इंसान दो तरह के कष्ट करने की स्वतंत्रता है। पहला, भोग, वो चाहे वही चीज हो सकता है जो उसके प्रतिजन्म में अतीत की है। दूसरा, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पाते बहुत कम हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन हर चीज़ की मौज रहती है। ऐसा क्या है उसके अंतर में। हमारे सदपुरुष साधु हुए मान विज्ञान गाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक हो तो उससे सब चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो हमें ब्रह्मांड की सभी चीज़ों से उचित कराती है। आदमी की सोच में दो तरह की शक्ति होती है।
एक किसी चीज़ को प्रस्तुत करें, किसी भी चीज़ को डिविलाइज करें, यानी कि हम चाहें तो पुराने कर्मों को असफलता से कर्मों के डिविलाइज कर सकते हैं और नई सफलता के संस्कार या कर्म कर सकते हैं। हम ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है, तो सफलता तो फैसला हमारे हाथ में है। हम आप चाहे तो अपने लिए सफलता का सुनिश्चित कर लें और ये कर ले, या चाहे तो असफलता सुनिश्चित कर ले। तो बस हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब भी अपने लिए सफलता का सुनिश्चित नहीं कर रहे तो गलती किसकी है? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लिए सफलता खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है जो हमने आज चुनाव किया है वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है। लेकिन जो हमने भूतकाल में कर्म किए थे उनकी वजह से हमें आज ये, और जो आज में कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कल मिलने वाला है। तो हम एक बार फिर आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग अपने अचीवर बने हैं में देख रहे हैं कि कैसे सफल हो गए हैं, क्या लगता है कि सफलता सवाल ये है कि पिछले चाहे तो जो लोग अपने बनने हैं कि दिमाग की तकनीक दिमाग पर तनिक जोर तो डाले, गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि ये सब सफल होना और अपने सपना पूरा करना चाहते हैं। तो आप कौन से काम हैं? आप भी सफलता पाना और सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से आप रुक गए हैं? आखिर क्या वजह है कि वो लोग सफल हो गए? हाँ, याद आया, वो लोग सभी लोग समर्थित पुष्टम हैं। उन्होंने तो हमें या आप कौन से कम है नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। और क्या हो सकता है कि डिनर हाउस में असफलता से डर नहीं लगता है। तो आप या हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी या से कहते हैं कि मैं मर्द हूँ या लेडीज़ के केसेस में झांसी की रानी हूँ। जरा सोचें, ऐसी कौन सी बात है जो सफल हैं और हम क्यों नहीं? शायद ये हो सकता है कि वे आत्मविश्वासी हैं। आत्मविश्वासी हो, उनको लोग से बात करने में हिचकिचाहट, झिझक न हो, वे लोगों को तुरंत मना लेते हो। लेकिन दोस्त, आत्मविश्वास की बात आती है तो आप भी तो सोचते, आपको हमको
तब झिझक नहीं लगती। जब कानून तोड़ने की बात आती है तब झिझक नहीं लगती। जब चुगली करने की बात आती है जब झिझक नहीं लगती। तब गलत नहीं लगती। तब गुटखा खाकर थूकने की बात आती है, टैक्स चोरी की बात इत्यादि आती है। हम इन सब बातों को जानकर हमें पता चला है हम कितने आत्मविश्वासी हैं, बेझिझक, बिना शर्म के। हम तो किसी बात की झिझक तोड़ डालो, ऐसी झिझक को और तोड़ डालो। गरीबी की बेड़ियाँ, दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी हो या सोच की गरीबी हो या ज्ञान की गरीबी हो, वैसे भी सरकार को टैक्स देने और एक नंबर की आमदनी कमाने वाले लोगों को शर्म ना की क्यों जरूरत, शर्माने की क्या जरूरत है, इसकी चिंता मत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल अच्छे तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस आपको सोच को बदलने के लिए तैयार, सोच को बदलनी है। सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी ना करें। हम ये व्यवसाय का पता, इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच का ढांचा, हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है। लेकिन हम इसके साथ चलने की और इसको पकड़ कर रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान अपने फ़ायदे की चीज़ को खुद पकड़ कर रखता है। जैसे बंदरे का बच्चा अपनी माँ को पकड़ कर रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता। और हमारे वंशज सब बंदर हैं, इसलिए सिस्टम को पकड़ कर रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है? अब ये सिस्टम क्या है? सोचने की बात है कि सबसे पहले आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहें। अगर ये किसी अपने अपलाइन के संपर्क में रहे, अगर ये किसी वजह से सैनिक नहीं है तो उससे ऊपर किसी भी अपलाइन से संपर्क में रहा जा सकता है। दोस्तों, सभी मीटिंग, सेमिनार, कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही सिस्टम, टूल्स इत्यादि अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि हाथों से काम करने की बजाय जीभ से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है, काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं, अगर फ्री में मिलेंगे तो आप संस्कृत बिजनेस के मालिक नहीं, ओनर के से नौकरी की श्रेणी में चले जाएंगे। हम हरगिज नहीं चाहते कि आप जैसा अशुद्ध विचार वाला सतत बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस को स्थिरता निश्चित करें। हाँ, हमें पूरा विश्वास है आप ये संतत बिजनेस के मालिक
ही बन कर रहना चाहेंगे तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। ये इस बात का पक्का प्रतीत है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं। दूसरा, आप बोझ और लॉस से मुक्त रहना चाहते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए ये व्यवसाय इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो बस सपने पूरे करने हैं, वरना एक आम आदमी के साथ क्या होता है आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये बुक आपको यहाँ तक पढ़ के सुनाई है आज। ये यहाँ तक बुक मैंने पढ़ी है आज यहाँ तक, और इससे आगे की स्टोरी मैं आपका अगली बुक में बताऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा। सभी मेरे सेफ शॉप एडवाइजर के धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय सेफ शॉप।